मेरे प्यारे बंधुओं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता है, हमारी चर्चा चल रही है गुरु चांडाल योग के ऊपर कि किस प्रकार से गुरु चांडाल योग जिंदगी में परेशानियां देता है, किस प्रकार से जिंदगी को तबाह करता है और सफलता नहीं मिलने देता। 12 प्रकार के गुरु चांडाल योग होते हैं। 9 प्रकार के गुरु चांडाल के योग में मैं आपको पहले बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे 10वें प्रकार का गुरु चांडाल योग, यानी कर्म भवन में बनने वाला गुरु चांडाल योग, 10वें घर में बनने वाला गुरु चांडाल योग आदमी को किस प्रकार से परेशान करता है, किस प्रकार से जिंदगी को बाधित करता है और किस प्रकार से ये आपको नाना प्रकार के कष्ट देता है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल चेतन वाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। तो आप शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि देखते हैं, मैंने ये एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें 12 प्रकार के गुरु चांडाल योग बने हुए हैं। आज बात करेंगे, पहले मैं यहाँ 9वें घर तक आपको बता चुका हूं, आज बात करेंगे इस 10वें घर में। जैसा कि 10वां घर होता है, ये हमारे कर्म का घर होता है, ये हमारे पिता का घर होता है, ये हमारे यश का घर होता है, ये हमारी कीर्ति का घर होता है, हमें कितनी ऊंचाइयां मिलेंगी, बुलंदी मिलेंगी, उसका घर होता है, ये हमारी राजनीति क्षेत्र का घर होता है, ये हमारे पद और प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी का भी घर होता है। तो अगर इस घर में आपका बृहस्पति के साथ राहु विराजमान है, तो जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, आपके पिता से बनेगी नहीं। आप कोई भी काम करेंगे, आपका श्रेय, काम मेहनत आप करोगे लेकिन श्रेय कोई और ले जाएगा, उसका जो पद है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, वो किसी और को चली जाएगी और आपको जिंदगी भर ना यश मिलेगा और माता पिता से आपके संबंध बढ़िया नहीं रहेंगे। आप कोई भी काम करेंगे, बार बार काम शुरू करेंगे, बार बार बंद होगा, बार बार शुरू करेंगे, बार बार बंद होगा। जिंदगी भर आपका ऐसे ही करते करते बीत जाती है और आप किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। चौथा काम क्या होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत बनी रहती है, आपको समस्याएं बनी रहती हैं। रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या, मुंह में बार बार थूक आता है, जिससे आपका जी मिचलाता रहता है और किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, यश मिलता नहीं है, कर्म आपका पूर्णता को कोई पहुंचता नहीं है। अगर इसमें राहु के साथ बृहस्पति बैठा है, तो ये गुरु चांडाल योग के लक्षण हैं कि आपको अगर ये सारे सिम्टम्स प्राप्त हो रहे हैं लाइफ के अंदर, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में 10वें घर में राहु और बृहस्पति विराजमान है, जिससे कि आपको पद प्रतिष्ठा, नौकरी, पढ़ाई लिखाई भी आपकी ज्यादा ऊंची नहीं पहुंचती और आपको नुकसान पहुंचता है। तो अगर इस प्रकार की आपको समस्या है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वैसे तो आप गुरु चांडाल योग का विशेष अनुष्ठान होता है, उसको करवाएं। अगर इसको नहीं करवा पाते तो आप कुछ उपाय हैं, मैं उनको बता रहा हूं, आप नोट कर लें, आपके काम आएंगे और आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। सबसे पहले क्या करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। अपने माता पिता को किसी भी प्रकार की उनको हर्ट ना करें, उनको चोट ना पहुंचाएं, उनके दिल को ना दुखाएं। उनका सुबह ही सुबह उठ करके, चाहे आप छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सुबह ही सुबह उठ के माता पिता के चरणों को हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और बुजुर्ग आदमियों का, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका सम्मान करें, उनका किसी न किसी रूप में सहायता करें। रास्ता चलते में भी आप पुरुष हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका सम्मान करें और कहीं पर भी आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा समाज सेवा में जरूर लगाएं, चाहे किसी भी रूप में। अगर आप पैसे वाले हैं तो पैसे से सहायता करें, शरीर आपका ठीक है तो शरीर से श्रमदान करें, या जैसे आपका मर्जी हो वैसे समाज में एक दिन आप अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए जरूर दान पुण्य के लिए आप समय निकालें। दूसरा क्या काम करें, सूर्य को नित्य प्रति जल देना अर्पित करें। अगर आप पीतल के लोटे में जल भर करके, गंगा जल भर के, थोड़ा गुड़ डाल करके और उसमें थोड़ी चुटकी हल्दी डाल करके अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। नीले काले कपड़ों का बिल्कुल परित्याग करते हैं, बिल्कुल कपड़े ना पहने और रविवार के दिन गुड़ ले करके और एक आटे में मिला करके और आप इस कामना को कर करके, और कोई गाय हो, लाल कलर की गाय हो, उसको खिलाना शुरू करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सब बृहस्पति नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, सूर्य भगवान की आराधना करें। तो इतने उपाय करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके हमसे सहायता ले सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।